हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ्स से संबंधित हम लोग मैथ्स को पढ़ रहे हैं और आप सभी ने देखा पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को समाप्त किया था और सारे डाउट को भी क्लियर किया था। आज उसी क्रम में हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मनी, रुपी एंड पैसे, अर्थात धन, रुपया एंड पैसा। ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपका मैथ से संबंधित है और ये यूपी टेट से संबंधित है। यूपी टेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप मान सकते हैं। तो मनी, रुपी एंड पैसे से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपके सिलेबस में जैसे सिक्कों वाला जो सवाल होता है वो आपका इसी से संबंधित है। जो आपका क्या कहते हैं लाभ से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित सवाल जो होता है वो आपका इसी से संबंधित है। तो बहुत सारे सवाल इससे संबंधित होते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस टॉपिक से। तो एक एक सवाल को हम लोग सीखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर से भी संबंधित होगा। बट इसके पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारी को लेना चाहेंगे। हम लोग जो है कुछ बेसिक जानकारी को समझेंगे। बेसिक जानकारी का तात्पर्य ये है कि सबसे पहली चीज यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, क्या? रुपया। ये रुपया जैसे इससे संबंधित जो सिक्के होते हैं, सिक्के, नोट, इन चीजों को कौन जारी करता है? आरबीआई। 2 का सिक्का हो चाहे 2 का नोट हो, चाहे 5 का सिक्का हो चाहे 5 का नोट हो, कोई भी सिक्का हो, कोई भी नोट हो, इन सारे सिक्कों या नोटों को कौन जारी करता है दोस्तों? आरबीआई जारी करता है। बट एक रुपए का जो नोट होता है, इस नोट को आरबीआई न जारी करके भारत सरकार जारी करता है। ये आपका जीके का प्रश्न है दोस्तों। आपको ये मतलब कि आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है जीके के नज़रिए से। तो 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? भारत सरकार, जो अब चलन में नहीं है, अब इसका प्रचलन नहीं है। बट अगर आपसे कोई पूछे 1 रुपए का जो नोट है इसको कौन जारी करता है, तो आप क्या कहेंगे? भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए के नोट को जारी किया जाता है। तो ये तो एक बेसिक सी जानकारी हुई। अब दूसरी चीज, आप जानते हैं सवाल में आपने पढ़ा भी होगा रेशियो। हम लोग भी शुरू करेंगे। रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुपात। ये एक आपका मैथ का टॉपिक माना जाता है, अनुपात। अनुपात का सिंबल क्या होता है? ये अनुपात का सिंबल ये होता है, अगर इस दोनों पॉइंट के बीच में हम इस डैश को डाल दें तो आप जानते हैं ये अनुपात ना होकर के अब भाग का सिंबल हो जाएगा। ये किसका सिंबल हो जाएगा? भाग का। और अगर इन दोनों पॉइंट को हम हटा दें और ये ऐसे रख दें, ऊपर एक संख्या रख दें, नीचे एक संख्या रख दें, तो ये क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन। क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो रेशियो का सिंबल है, ये भाग का सिंबल है, ये और फ्रैक्शन का जो सिंबल है, ये, इन तीनों का एक दूसरे से बहुत बड़ा संबंध है। इन तीनों का बहुत बड़ा संबंध है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं अगर कोई एक संख्या को हमें रेशियो में चेंज करना हो तो रेशियो में क्या होगा? 3:4। 3:4 होगा। अब इस 3:4 को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या हो जाएगा? इस 3 को ऊपर रखिए और इस 4 को नीचे रखिए। 3/4। तो मतलब इस 3:4 का जो फ्रैक्शन का रूप है वो 3/4 हो जाएगा। जो पहला वाला है वो आपका ऊपर आएगा अर्थात अंश के स्थान पर, और जो दूसरा वाला है वो आपका नीचे आपका हर के स्थान पर आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये तो फ्रैक्शन में हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई रेशियो वाली संख्या है तो इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो आप इसी तरीके से बदलेंगे। जरा आप बताइए, 3/4 है, ये 3/4 फ्रैक्शन में है, और अगर इसको हमें भाग में बदलना हो तो जो हमारा हर है इसको आप बाहर करते हैं और जो अंश है इसको आप अंदर करते हैं और फिर भाग कर देते हैं। तो
तो ये भाग में चेंज हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि रेशियो, डिवाइडेशन एंड फ्रैक्शन, इन तीनों का बहुत बड़ा एक दूसरे में संबंध है। तो ये चीज़ आप जो है मान के चलिएगा। अब दोस्तों एक आध तो इसमें फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या आप कह सकते हैं, वो लाभ, धन, समय, इन तीनों से संबंधित जो है कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम सवाल के दरमियान ही समझते हुए चलेंगे और आसानी से जो है सवाल हल होता हुआ चलेगा और कोई फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। सो दोस्तों आज का जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है, देखते हैं। सो दोस्तों पहला सवाल है, एक व्यापार शुरू करने के लिए ए, बी और सी क्रमशः 45,000, 90,000 और पुनः 90,000 निवेश किए। 2 वर्षों बाद इन्हें 1,64,000 रुपए का लाभ हुआ। कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा? ये आपका पहला सवाल है और इसमें पार्टनरशिप की बात हो रही है और साथ में इसमें लाभ 1,64,000 रुपए की हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर पार्टनरशिप में निवेश की गई राशि कितना है? ए ने 45,000 खर्च किया, बी ने 90,000 रुपया खर्च किया और सी ने भी 90,000 रुपया खर्च किया। सवाल को हल करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा, वो क्या है समझते हैं। लाभ अनुपाते पूंजी होता है, ये आप याद रख लीजिएगा। लाभ अनुपाते पूंजी होता है। अब कोई चीज़ अगर अनुपात में है, रेशियो में है, तो क्या इसको हम लाभ बटे पूंजी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप लाभ बटे पूंजी बिल्कुल कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है? धन गुणे समय, धन गुणे समय बराबर लाभ, धन गुणे समय बराबर लाभ। अब इस धन गुणे समय बराबर लाभ को अगर धन में समय का गुणा कर दें तो लाभ प्राप्त होगा, या फिर धन बराबर लाभ बटे समय कर दें, लाभ बटे समय कर दें तो धन प्राप्त होगा, या फिर समय निकालना हो, या फिर समय निकालना हो तो लाभ बटे धन कर सकते हैं, लाभ बटे धन कर सकते हैं। ये आपका सवाल हो जाएगा, मतलब ये फार्मूला हो जाएगा। इसमें बहुत विशेष कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ये आप याद कर लीजिए, लाभ का रेशियो पूंजी से होता है अथवा लाभ बटे पूंजी कर सकते हैं। एक और याद कर सकते हैं, धन गुणे समय बराबर लाभ। बस इतना आप अगर याद कर लेते हैं तो आपका हर एक सवाल जो आपका मनी, रुपया एंड पैसे से संबंधित सवाल होगा वो हर एक सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो दोस्तों पहला जो सवाल है, एक व्यापार शुरू करने के लिए ए, बी और सी ने कुछ रुपया खर्च किया, निवेश किया पार्टनरशिप में, जिसमें इनके पार्टनरशिप के बाद जो लाभ प्राप्त होता है वो 1,64,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो ए ने कितना खर्च किया दोस्तों? 45,000 रुपया खर्च किया। बी ने कितना किया? 90,000 रुपया खर्च किया। सी ने कितना खर्च किया? 90,000 रुपया खर्च किया। अब 45, 90 और 90, सबसे पहला काम ये करना है कि इन तीनों का हम रेशियो निकाल देते हैं। 45,000 का रेशियो 90,000 का रेशियो पुनः 90,000 का। जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएगा। 45 से कम 45 होगा। रेशियो 45 दूना के 90 और 45 दूना के 90, मतलब ए, बी, सी के द्वारा जो निवेश की गई राशि है उसका रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 2, ये आपका रेशियो हो जाएगा। अच्छा, इनका रेशियो में टोटल खर्च कितना हुआ? कुल निवेश कितना हुआ दोस्तों? कुल निवेश कितना हुआ? 1 + 2 + 2 5, मतलब इनका रेशियो में खर्च हुआ धन कितना है? 5 है।
अब हमसे पूछा क्या गया है, कुल लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा। जरा आप बताइए, लाभ रेशियो पूंजी या लाभ बटे पूंजी ये होता है, तो हम एक डेटा क्या ले लेते हैं, लाभ। लाभ कितना हुआ है, 1,64,000 का, 1,64,000 और बटे लाभ बटे पूंजी। अब ये जो निवेश की गई राशि है इसको हम धन भी कह सकते हैं, पूंजी भी कह सकते हैं, धनराशि भी कह सकते हैं। तो जरा बताइए रेशियो में कितना है, 5 है, तो क्या इसके नीचे हम इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो 1,64,000 बटे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है सी का हिस्सा क्या होगा। सी का हिस्सा, सी का हिस्सा लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा। तो 1,64,000 बटे में 5। जरा आप बताइए सी का रेशियो में कितना हिस्सा है, 2 है, तो यहाँ पर 2 से आप गुणा कर दीजिए। जब आप इसको 2 से गुणा करेंगे तो 5 तिया के 15 हो जाएगा, 1 बचा, 5 दुना के 10 हो जाएगा, 5 अट्ठे के 40 हो जाएगा, डबल जीरो यहाँ पर बचेगा। 3 2 8 डबल जीरो और गुणा में 2 बराबर 2 का जीरो में 2 का जीरो में 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, मतलब कि 65,600 रुपया। सी को कितना लाभ हुआ दोस्तों, 65,600 रुपया। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को यह सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, अंश, अनय और अथर्व 3:5:9 के अनुपात में धनराशि लगाकर किसी साझेदारी में प्रवेश करते हैं। यदि उनके द्वारा निवेश की गई धनराशियों के समयों का अनुपात 2:3:1 है, तो ज्ञात कीजिए कि व्यापार में हुए लाभ को उनके बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा। यहाँ पर लाभ का क्या पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है, और यहाँ पर धन का रेशियो दिया गया है और साथ में समय का रेशियो दिया गया है, और लाभ का रेशियो पूछा जा रहा है। 3 लोगों के बीच में ये पार्टनरशिप हुई है, अथर्व है, अंश है और जो है अनय है। तो इनके बीच में 3:5:9 के रेशियो में धन लगाया गया। आप जानते हैं अभी जस्ट मैंने लिखा था धन गुणे समय बराबर लाभ, धन गुणे समय बराबर लाभ, ये चीज मैंने लिखा था। जरा आप बताइए अंश, अनय और अथर्व इनके धन का रेशियो क्या है, अंश, अनय, अथर्व के धन का अनुपात बराबर क्या है, 3:5:9, 3:5:9। और उसके बाद जो है इनके समय का अनुपात क्या है, इनके समय का अनुपात क्या है दोस्तों, अनुपात क्या है, 2:3:2:3:1। अब यहाँ पर क्या है, हमें धन का वैल्यू पता है, समय का वैल्यू पता है, इन दोनों का गुणा करके लाभ निकल आएगा। क्योंकि अब दोनों रेशियो में है तो दोनों का जब गुणा होगा तो लाभ भी रेशियो में आएगा। तब लाभ बराबर धन गुणे समय। अब क्या करना है, धन कितना है, 3:5:9 और गुणा 2:3:1। अब गुणा कर देते हैं, 3 दूना के 6, रेशियो 3 5 के 15, रेशियो 9 1 9। निकल के क्या आया दोस्तों, 6:15:9।
अब इसको आप तोड़ दीजिए, 3 दूनी की 6, 3 पचे के 15, 3 त्रिका के 9, मतलब कि ये लाभ का रेशियो निकल के आ गया और इसी चीज़ को हमसे पूछा भी गया है। तो लाभ का यही रेशियो होगा, लाभ का अनुपात यही होगा। यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा दोस्तों, यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों सवाल है ए, बी व सी किसी साझेदारी में 6:9:10 के अनुपात में अपनी राशि लगाते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात 2:3:5 है तो उनके द्वारा दोस्तों सवाल है ए, बी व सी किसी साझेदारी में 6:9:10 के अनुपात में अपनी राशि लगाते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात 2:3:5 है तो उनके द्वारा लगाई गई धनराशियों के समय का अनुपात क्या होगा। यहां पर अनुपात ही पूछा गया दोस्तों, यहां पर धनराशि भी रेशियो में दिया गया है और उस धनराशि के बदले प्राप्त लाभ का भी अनुपात दिया गया है। हमसे रेशियो में ही समय पूछा जा रहा है। तो यहां पर 3 लोगों के बीच में पार्टनरशिप हुआ है। जरा आप बताइए, इसके पहले अभी मैंने बताया था कि धन गुणे समय बराबर लाभ, ये आप फॉर्मूला जानते ही हैं, धन गुणे समय बराबर लाभ। अब हमसे पूछा क्या गया है, समय। तो हम जब समय निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, लाभ बटे धन कर देंगे, बराबर समय निकल के आ जाएगा। धन को इधर करेंगे तो लाभ बटे धन हो जाएगा, बराबर समय निकल के आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें यही चीज करना है। तो लाभ का रेशियो क्या है, 2:3:5 है। धन का रेशियो क्या है, 6:9:10 है। तब यहां पर क्या करना है, लाभ का अनुपात बटे राशियों का अनुपात, राशियों का अनुपात। यहां पर लाभों का लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। लाभों का अनुपात बटे राशियों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, समय, बराबर समय का अनुपात कह सकते हैं आप, चाहे समय कह सकते हैं। तो लाभों का अनुपात क्या है दोस्तों, 2:3:5 बटे में राशि क्या है, धनराशि क्या है, 6। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2/6 रेशियो 2/6 रेशियो 3/9 रेशियो 5/10, 2/6, 3/9, 5/10। इसको आप तोड़ दीजिए। 2/3 को जब आप तोड़ेंगे, 2/6 को तोड़ेंगे तो 1/3 रेशियो में आएगा। 3 त्रिका 9 मतलब 1/3 में आएगा। 5 दूना का 10 मतलब कि 1/2 में आएगा। अब ये आपका आंसर नहीं होगा, ये समय का रेशियो नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है। अब इस फ्रैक्शन को हमें संख्यात्मक मान में निकालने के लिए, हल करने के लिए क्या करना होगा, तीनों फ्रैक्शन में जो हर है इनका रेशियो लेना है, मतलब कि इनका एलसीएम लेना है। सॉरी, 1/3, 1/3, 1/2, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तब यहाँ पर लाभों का जो समय होगा, समय बराबर 1/3 गुणे 6 रेशियो 1/3 गुणे 6 रेशियो 1/2 गुणे 6 बराबर 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 2 तिया के 6। यहाँ पर 2 रेशियो 3, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। यही सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है ABC ने किसी व्यापार में क्रमशः 5:6:8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया
तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहे उसमें 3:2:5 का अनुपात था। उन्होंने किस अनुपात में पूंजी निवेश की? मतलब यहाँ पर समय का रेशियो दिया गया, यहाँ पर आपका जो धन लगाया गया है, निवेश किया गया, उसका रेशियो दिया गया है, और आपसे पूछा क्या गया है, पूंजी निवेश में क्या था, मतलब पूंजी पूछा जा रहा है। सॉरी, यहाँ पर लाभ का रेशियो दिया गया है और साथ में समय का रेशियो दिया गया है, आपसे पूंजी का रेशियो पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं वही फॉर्मूला, धन गुणे समय बराबर लाभ। आप जानते हैं इसको, धन गुणे समय बराबर लाभ। धन मतलब वही पूंजी। अब यहां पर पूंजी पूछा जा रहा है तो धन बराबर लाभ बटे समय, धन बराबर लाभ बटे समय, ये हो जाएगा दोस्तों। अब यहां पर लाभ का रेशियो क्या है, लाभों का अनुपात बटे समयों का अनुपात बराबर पूंजी या धनराशि भी आप बोल सकते हैं, पूंजी या धन। अब लाभों का अनुपात क्या है दोस्तों, 5:6:8। तो 5 अच्छा बटे में करना है तो 5 बटे समय का क्या है 3 कर देते हैं, रेशियो 6/2 रेशियो 8/5। तो ये हो जाएगा किसका, पूंजी या धन का रेशियो। बट ये फ्रैक्शन में है, इसको आप संख्यात्मक मान में निकालने के लिए क्या करना होगा, 3, 2, 5 का हमें एलसीएम निकालना होगा। तो 3 और 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, 5 छंगे 30, 2 15 30, 3 दाम 30, मतलब कि 30 होगा। तो यहाँ पर 5/3 गुणे 30 रेशियो 6/2 गुणे 30 रेशियो 8/5 गुणे 30। अब जब इसको आप तोड़ेंगे तो 3 दाम में 30, 15 दूनी 30, 5 छंगे 30। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दाम में 10 पचे 50, 15 छक्के 90, 8 छंगे 48। ये रेशियो होके निकल के आ जाएगा 50:90:48। अब इसको आप छोटा कर दीजिए, 25 दूनी की 50, 45 दूनी की 90, 24 दूनी की 48। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, पूंजी का अनुपात। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, पूंजी का अनुपात। उम्मीद करता हूं ये सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, एक व्यक्ति जिसके आय और व्यय में 9:7 का अनुपात है और व्यक्ति की बचत 4,200 रुपया है, तो उसकी आय क्या होगी। यहाँ पर आय पूछा जा रहा है, इनकम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात क्या है, 9:7, आय रेशियो व्यय बराबर 9:7, ये चीज़ है। और उसके बाद बचत कितना है दोस्तों, बचत कितना है 4200 रुपया, 4200 रुपया बचत है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना आय बराबर 9x है। मान लेते हैं आय बराबर 9x है, क्योंकि ये रेशियो में है तो कोई ना कोई एक संख्या ऐसी होगी जो 9 में गुणा करने के बाद वो संख्या प्राप्त होगी जो आय को मतलब दर्शाएगा, और कोई ना कोई एक ऐसी संख्या होगी जो 7 में x की वैल्यू को हम जब गुणा करेंगे तो वो व्यय निकलेगा। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा, उस रेशियो में आने के लिए जो संख्या हमने इस्तेमाल किया वो x है, इसलिए यहाँ पर 9x मान लेते हैं। माना आय बराबर 9x, तब व्यय बराबर 7x होगा।
फिर बचत क्या है दोस्तों, अगर इनका इनकम 9 रुपया है और खर्च ये 7 रुपया कर रहे हैं तो बचत कितने की हो रही है, 2 रुपए की। तब बचत बराबर 9x माइनस 7x बराबर 2x। 9x माइनस 7x बराबर 2x। अब यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है, 42 रुपया, मतलब 4200 रुपया ये बचत है। 2x किसके बराबर हो गया दोस्तों, 4200 रुपये के। या x बराबर किसके हैं, 4200 बटे 2 के। 21 दूना के 42 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2100। मतलब ये वो संख्या है जिसमें अगर हम 9 से गुणा कर दें तो हमारा आय निकल के आ जाएगा, और 7 से गुणा कर दें तो जो है हमारा व्यय निकल के आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, आय। तब आय बराबर 9x माना गया था। 9x बराबर 9 गुणे 2100। 9 का 00 में 00, 9 एकम 9 आएगा, 9 दूनी की 18, 9 दूनी की 18। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 18,900 रुपया। ये जो है उस व्यक्ति की क्या है, आय है। और यही सवाल में पूछा भी गया है और इसलिए यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, एक व्यक्ति जिसकी मासिक आय व खर्च 7:3 का अनुपात है, यदि व्यक्ति की मासिक आय 98,000 रुपया हो तो व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या होगी। यहाँ पर मासिक आय और खर्च का रेशियो क्या है, 7:3। यहाँ पर मासिक आय रेशियो खर्च क्या दिया गया है दोस्तों, 7:3। 7:3 दिया गया है। अब व्यक्ति की मासिक आय क्या है, मासिक आय बराबर 98,000। मासिक आय कितना है दोस्तों, 98,000 रुपया। मासिक आय 98,000 रुपया है तो व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या होगी। यहाँ पर याद रखिएगा पूछा क्या गया है, वार्षिक बचत पूछा गया है, वार्षिक बचत पूछा गया है। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, मानते हैं। अब यहाँ पर चूंकि रेशियो में है तो हम इसमें कोई ना कोई एक संख्या होगी जिससे इसको गुणा करने पर आय और खर्च प्राप्त होगा। अगर 7 में उस संख्या से गुणा करें तो आय निकल के आएगा, 3 से उस संख्या से गुणा करें तो हमारा खर्च निकल के आएगा। तब यहाँ पर अच्छा एक चीज और है दोस्तों, मासिक आय अगर और खर्च का रेशियो ये है तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि माना आय बराबर 7x तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा, खर्च बराबर 3x होगा। तब अब यहाँ पर अगर आय इनका 7x है, खर्च इनका 3x है, तब बचत क्या हो जाएगा दोस्तों, बचत क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3x बराबर 4x। और यहाँ पर संख्यात्मक मान में कितना दिया गया है, मासिक आय दिया गया है, जो कि यहाँ पर बचत की बात हो रही है तो 4x है। मासिक आय कितना है, 98,000। यहाँ पर मासिक आय रेशियो में क्या है, 7 अथवा 7x है। तब यहाँ पर अब हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, इस x की वैल्यू निकालनी होगी, इस x की वैल्यू निकालनी होगी। तो जरा आप बताइए 7x बराबर किसके है, 98,000 के। तब 1x बराबर कितने का होगा, 98,000 बटे 7, 14 7 98, मतलब कि 14,000। x बराबर क्या हो जाएगा, 14,000। x का मान, 1x का मान क्या हो जाएगा, 14,000। तब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है वार्षिक बचत। वैसे मासिक बचत कितना है, ये बचत जो है 4x जो निकला है ये मासिक बचत है। ये क्या है दोस्तों, मासिक बचत है। मासिक बचत कितना है,
मासिक बचत यहाँ पर 4x है। तब यहाँ पर मासिक बचत, सबसे पहला काम क्या करना है, मासिक बचत निकालना है। तो मासिक बचत बराबर मासिक बचत बराबर 4x बराबर 4 गुणे 14,000, 14 चौके 56,000 रुपया मासिक बचत होगा। तब वार्षिक बचत क्या हो जाएगा दोस्तों, वार्षिक बचत बराबर, अब वार्षिक का मतलब 12 महीने का बचत क्या होगा, 12 गुणे 56,000 बराबर 12 का 3 जीरो में 3 जीरो से हो जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 67, ये हो जाएगा यहाँ पर 67, मतलब कि 6,72,000 रुपया, 6,72,000 रुपया ये आपका वार्षिक बचत हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को सारे सवाल समझ में आए होंगे। सो फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।